हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस ट्रिपल लेयर की सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बारबेक्यू सॉस के साथ मैंने बनाया हुआ है। स्मोकी बारबेक्यू सॉस का मैंने इसमें यूज़ किया है और साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 टाइप के चीज़ का इस्तेमाल किया है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे, यहाँ पे मैं गार्लिक और बटर की एक पेस्ट बनाऊंगी, जिसमें कि आपको गार्लिक को थोड़ा पकाना पड़ेगा। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी बना सकते हैं। गार्लिक को डायरेक्ट आप माइक्रोवेव कर लीजिए 2 मिनट के लिए, तो वो एकदम क्रंची सा हो जाता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप कोई भी तड़का पैन ले लीजिए, उसमें बटर के साथ आप गार्लिक को थोड़ा सा भून लें। अब यहाँ पे जो भी आपके मनचाही वेजिटेबल्स हैं, आपको जो पसंद है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं सैंडविचेज़ में। लेकिन जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं सारे राउंड शेप के स्लाइस में कट कर रही हूँ, जैसे कि टमाटो, अनियन और 3 तरह के बेल पेपर का मैंने यूज़ किया है। तो आपके पास जो भी शिमला मिर्च है आप उसका ही इस्तेमाल कीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 कलर का ही हो, बस मेरे पास थे तो मैंने यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है, 200 ग्राम का ब्लॉक था। तो यहाँ पे मैं एकदम छोटे छोटे बारीक, जैसे आप देख पा रहे होगे, मैंने एकदम मिन्स काइंड ऑफ कर लिया है, कट कर लिया है। अब माइक्रोवेव 2 मिनट मैंने यहाँ पे जब कर लिया था, तो गार्लिक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लिया मैंने और बटर, और इसका एक मैंने स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लिया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मिक्सचर का हमको एक्चुअली इस्तेमाल करना कहाँ है। तो ब्रेड पे जो ऊपर की जो कोटिंग होती है ना, इसी से हम करेंगे, जो कि एक इफ़ेक्ट आ जाए आपका एकदम, बिल्कुल आपको लगे कि चीज़ी गार्लिक काइंड ऑफ टेक्सचर भी आ जाए और टेस्ट भी वैसा करे। तो बस इसके लिए मैंने ये बनाया है। अब यहाँ पे मैंने पनीर में मेयोनीज़ ऐड किया है और डार्क बारबेक्यू सॉस आपको ईज़िली मिल जाएगा मार्केट में, वो आप ऐड कर लें। थोड़ा सा टमाटो केचप, पेरी पेरी मसाला, और मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा वाले जो सॉस आते हैं वो भी इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप सेजवान की जो चटनी आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आप वेल कम्बाइन कर लीजिए। और यहाँ पे सॉल्ट बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें इसमें सॉस वगैरह डली है ना, उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉल्ट अवेलेबल होते ही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्ट स्किप किया है। अब ये सेकंड फिलिंग बना रही हूँ मैं, जिसके लिए मैंने कॉर्न का इस्तेमाल किया है। ये आपको इजीली ये भी मिल जाएगा कोई भी स्टोर में। तो यहाँ पे मैंने उसमें सीजनिंग ऐड कर लिया है, साथ में मैंने सॉस ऐड किया है, मेयो ऐड किया है और चिली फ्लेक्स। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको अब हम साइड में रख लेंगे। अब बारी आती है ब्रेड की लेयरिंग की। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें कट करके रखी थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी फैला हुआ था, मतलब किचन काउंटर मेरा। अब यहाँ पे ना जो मैं ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, ये सैंडविच प्रॉपर जो आपको मार्केट में मिलता है ना, एकदम जंबो वाला, ये वो सैंडविच के ब्रेड है, मतलब इसे जंबो ब्रेड ही बोला जाता है। ये भी आपको किसी बेकरी शॉप्स वगैरह में आराम से मिल जाएगा। तो ये वाले सैंडविच के ब्रेड अगर आपके पास नहीं है तो जो रेगुलर आता है आप वो भी सैंडविच के ब्रेड में इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पुदीने और धनिया पत्ते की चटनी का इस्तेमाल किया है नीचे, जो मैंने अच्छे से उसको लेयर कर लिया है। उसके ऊपर मैंने कॉर्न की फिलिंग डाली है। अब यहाँ पे हम टमाटो प्लेस कर लेंगे, साथ में प्याज आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं ऊपर जो ऐड कर रही हूँ ना, ये चीज़ है आपका जो नॉर्मल रेगुलर चीज़ आता है ना, ये वो है अमूल का जो आप यूज़ करते होंगे शीट, ये वही है। अब मैं जो सेकंड लेयर पे चीज़ ऐड करूँगी ना, वो बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। जब आप खाएंगे, वो स्पेशली ना सैंडविच और बर्गर के लिए ही यूज़ होता है। तो आप चाहें तो दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, या नहीं तो आप किसी सिंगल कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड लेयर में भी मैंने सेम प्रोसेस रखा है, बस ऊपर मैंने पनीर की फिलिंग डाली है और यहाँ पे मैं शिमला मिर्च प्लेस कर रही हूँ, साथ में प्याज भी मैंने ऐड कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेटस भी ऐड कर सकते हैं, या आइसबर्ग जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है चीज़ की। ये चीज़ खाने के बाद ना मुझे बहुत ही मज़ा आया, मतलब ये सैंडविच बहुत नेक्स्ट लेवल चले जाता है इस चीज़ की वजह से, स्पेशली बहुत ज़बरदस्त का रहता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि स्मोकी बारबेक्यू सॉस जो इसमें ऐड हुआ है ना, उससे तो गजब का टेस्ट आता है। एक बार आप ये सैंडविच आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। अब ऊपर पे मैंने यहाँ पे बटर की लेयरिंग कर ली है, जो हमने बनाया था गार्लिक वाला।
अब इसे आप ढक लीजिए। अगर आपके पास ग्रिलर है तो आप ग्रिलर में भी बना सकते हैं, उसमें अच्छे से एक ऊपर पे कोटिंग आ जाती है। ग्रिलर की जो इफ़ेक्ट होती है ना वो लाइनिंग वाली, उससे और भी खूबसूरत लगता है। तो आपके पास अगर हो तो आप ज़रूर उसी में बनाइएगा। मेरे पास है नहीं तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल तवे पे बनाया है। तवे पे भी आप बना सकते हैं, बस इसको ढक के आपको रखना पड़ेगा जिससे कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ी वेजीज क्रंची हो जाए, पक जाए। इसलिए मैंने दोनों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा टाइम ढक लिया था। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये सैंडविच बन के एकदम प्रिपेयर था। अब आपको ये करना है, जिधर से आपने पहले पलटा है ना उसको दोबारा से सेक लीजिएगा ताकि वो अच्छे से एक क्रंचीनेस आ जाए, ऊपर पे इफ़ेक्ट आ जाए, एकदम क्रंची सा आपका बने सैंडविच। तो ये रेडी हो चुका था, इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है और ये काफ़ी टेस्टी, साथ साथ और बेस्ट पार्ट ये है कि हमने जो भी चीज़ें ऐड की है, ख़ास करके उसमें कुछ भी जो भी यूज़ किया है वो अपने आँख के सामने किया है, कुछ आर्टिफिशियली मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया आर्टिफिशियल चीज़ें। तो आप इस तरह से घर पे ज़रूर बनाइए। अगर आप मार्केट जाके खाना पसंद करते हैं तो एक बार लेकिन बना कर देखिएगा, आप मार्केट जाना बिल्कुल भूल जाइएगा इस सैंडविच के बाद। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर शेयर किया कीजिए, उससे मुझे एक आइडिया मिल जाता है और नेक्स्ट टॉपिक पे मैं उस तरह से वीडियो बना पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।